to go right inside the kitchen. Boys, men, जो भी है इसको देख लेना। तुम्हारा बीवी माँ को बताना, गलती वो करेगी लेकिन उस औरत को सेकंड चांस मिलेगा नहीं। That's for sure. Right. तो पहला, हम लोग के घर में we are going to go right inside your kitchen. हम लोग के घर में जब आग लगता है करना क्या चाहिए, घर में माँ करती क्या, बीवी करती क्या, देख लेना। We can keep shouting here, but the lady there doesn't get second chance. Damn sure. So सबसे पहले अभी तेल। घर में इंडियंस वी ऑल प्ले विद लॉट ऑफ ऑयल। तो तुम्हारे घर में अगर 3 तरह का आग लग गया, तेल का आग, इलेक्ट्रिकल का आग और गैस का आग, और तुम्हारे घर में एक्सटिंग्विशर नहीं है तो तुम्हारे घर को जलना ही है। और घर में जो है उसको ये 3 टाइप का आग में पानी चलता नहीं है। बट हमारे घर में अपनी माँ ने ऑलरेडी फार्मूला बना दिया। शी हैज मेड हर ओन डेडली फार्मूला बिकॉज यू हैव नेवर टोल्ड हर कि मम्मी कभी ऐसा मत करना, ऐसा यू हैव नेवर सेड। तुम तो अपना फेसबुक और ट्विटर में ही घुसा पड़ा है और उस औरत ने बेचारी ने अपना फार्मूला बना चुका है, डेडली फार्मूला। वी आर गोइंग टू हैव द लाइव डेमो। सो ये इसको ग्लास में समझो ये तेल का कढ़ाई है। तेल की कढ़ाई में अभी यहाँ पर तुम लोग घर में होता है खाने का तेल, यहाँ पर हम लोग डालेंगे पेट्रोल, डालो इसमें। तो तेल की कढ़ाई में तो फर्स्ट डेमो इस तेल की कढ़ाई में अगर आग लग गया तो करना क्या चाहिए और घर में हमारा माँ और बीवी करती क्या और फिर वो कैसे मर जाते हैं वो भी देखो। तो तेल की कढ़ाई में आग लग गया, सबसे पहले आग लगना नहीं चाहिए बिकॉज यू हैव टू बी फोकस। बट हमारे यहाँ पर मल्टीटास्किंग होती है, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। बाय द टाइम यू रियलाइज द ऑयल इज गॉट सो हीटेड अप इट हैज कॉट फायर। वेरी गुड, कोई बात नहीं। घर में फॉर्मूला क्या माँ का, आग लग गया पानी डाल दो। फिर उसको ये नहीं मालूम इलेक्ट्रिकल गैस को एक ही मालूम आग लग गया पानी डाल दो। तो शी पुट वाटर, शी हैज मेड हर ओन डेडली फॉर्मूला। फिर देखते हैं अभी पानी डालने से क्या होता है। तो बुझ गया कि बढ़ गया। अभी हम लोग ने इधर ट्रे रखा हुआ ताकि वॉट एवर स्पिल्स आउट गेट्स कलेक्टेड इन द ट्रे। तुम्हारे घर में तो कोई ट्रे नहीं है कढ़ाई के नीचे, उधर है ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म, हाँ या नहीं। फिर ये तेल पूरा ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म पे गिरे, यहाँ से जाएगा नीचे और नीचे है एलपीजी का सिलेंडर, हाँ या नहीं। यस। फिर या फिर बाजू में महानगर गैस का पाइप, हाँ या नहीं। यस। फिर पूरा वो लगे, ये आग जो ट्रे में लगा ना यही होगा तुम्हारे सिलेंडर पे। और उसके बाद में 2 मिनट के बाद सिर्फ एक आवाज आएगा बड़ा धमाके का, घर का 5 मिनट खत्म। So it all started with a simple fire in a cooking saucepan, but where it ended up with LPG cylinder blast, 4 people dead. ये पेपर में आएगा। तो ये हमारे इधर घर का। तो मुझे बताओ फिर अभी करना क्या। अभी दूसरा देखेंगे हिट स्प्रे। हाउ यूजिंग अ हिट स्प्रे द लेडी इन कांदीवली, एमएनसी बैंक में काम करने वाली मैडम अपना कुकर रखा हुआ है गैस पे, चावल गर्म करने, इधर दाल गर्म करने लगा। जूम का मीटिंग चल रहा है लेकिन तीसरा सीटी बज गया मतलब में चावल हो गया रेडी। सो मैडम आई किचन में गैस बंद करनी, जैसे ही देखा वहाँ पर एक रबर ट्यूब को पकड़ के कॉकरोच बाहर आ गया। मैडम बोला मेरे घर में कॉकरोच, तो उन्होंने लिया हिट का स्प्रे और उस स्प्रे लेके उन्होंने मारा कॉकरोच के ऊपर। लेकिन सिचुएशन क्या है, चावल पक रहा है, दाल पक रहा है, इधर का रबर ट्यूब पकड़ के मैडम ने तो एम किया कॉकरोच के ऊपर। फिर कौन मर गया, कॉकरोच मर गया कि मैडम मर गया है? करो देख लेना ध्यान। मजा आ रहा है? ओके, सो आई एम सम पीपल गॉट बैक, वी नेवर थॉट यहाँ से आग निकले। एनीवे, तो यहाँ पर आग लगा लेकिन इधर ये कैन ब्लास्ट नहीं हुआ। व्हाट हैपेंड इन कांदीवली महावीर नगर वाज दिस, कैन गॉट ब्लास्टेड। इसके अंदर का पूरा कंटेंट फ्लेमेबल है तो मैडम को पता नहीं, पूरा कपड़े पे, फिर कपड़े पे आग, फिर 2 दिन तक वो नमन हॉस्पिटल करके, एनीबडी कांदीवली नोज नंबा हॉस्पिटल, 2 दिन एडमिट, 3rd डे शी डाइड। ये हिट स्प्रे ने उस औरत को भी सेकेंड चांस दिया नहीं, उसके भी 2 छोटे बच्चे थे, इसने सेकेंड चांस दिया नहीं, तुमको भी नहीं मिले। नाउ यू टेल मी what is the mistake that lady in Kandivali Nagar, Mahavir Nagar did? Because same mistake अगर तुम्हारे घर में हो गया ना, भी हाँ क्या गलती किया होगा बताओ। Some mistake is happened. कैन ब्लास्ट नहीं होना चाहिए, आग लगा कैन ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कुछ तो ऐसा गलती किया जिससे कैन ब्लास्ट हो। बोलो। Okay, let me make it very simple. If you have seen the fire, it came right up to this mouth. इसके मुंह तक था। मैडम ने जो गलती किया था, ये कहीं पर गिरा हुआ, फिर उन्हें मारा। Then the fire came right up to this mouth.
छोटा छोटा चीज से ही बड़ा बड़ा चीज होता है. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू परचेज एनी एरोसॉल बॉटल, इट कैन बी रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर, डिओड्रेंट, कुछ भी है, एक सिंबल को देखने गए, देखो यहाँ पर एक सिंबल है फ्लेम का, ब्लैक कलर का एक सिंबल है फ्लेम का. ऐसा कंटेंट जो भी जिसमें अंदर कंटेंट था फ्लेमेबल, उसके ऊपर एक सिंबल होता है फ्लेम, ऐसा बॉटल लेना नहीं. पुट 30 रुपीज मोर, यू गेट अ हर्बल ऑप्शन, यू गेट अ नॉन फ्लेम. लेकिन हम लोग तो कुछ भी उठा घर में लेके आते हैं, मेरे को सब मालूम है, मेरे को सिखाओ मत. उनको कुछ नहीं मालूम. ऐसा तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसा तुम्हारे घर में क्या क्या है बताना जरूर. इसको गर्म चीज के बगल में कभी रखना नहीं है. जिस दिन फटेगा या भागेगा मिसाइल वहाँ पे, लोगों का पेट हाथ में ऐसे घुस चुका है. It's going to run like a missile. Remember, so any aerosol bottle, anything which is pressurized, is going to explode. Somebody is going to die. 2 दिन एडमिट, 3rd day शीट. तो अभी फिर आप पूछेंगे सर फिर करना क्या है? तेल में आग लग गया, पानी मत डालो, बोलते हैं मट्टी मत डालो. मट्टी भी डालोगे पूरा स्प्लैटर के बाहर आएगा. जितना तेल कढ़ाई में था उतना पानी डालते उतना पूरा गर्म तेल माँ की साड़ी में. एंड दैट लेडी इज एज गुड एज डेड. याद रखना, क्योंकि ये पूरा ब्लास्ट होके बाहर आएगा. ऐसा प्यार से बाहर नहीं, ये तो पेट्रोल था इसलिए प्यार से बाहर आएगा. फिर करना क्या? और आज की तारीख में अगर माँ को जली हुई हालत में अगर आप लेके जाओगे ऐरोली बर्न सेंटर, तुम्हारे इधर है ऐरोली बर्न सेंटर, तो आज की तारीख में उसका कॉस्ट है 40 लाख रुपीज. आई हैव गॉन टू द ऐरोली बर्न सेंटर में पूरा हिसाब किताब करके आए. आप लोग सब 40 लाख रुपए का हिसाब मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है. मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ को रखना पड़ेगा 3 महीना उस आईसीयू में. एक पेशेंट को चेंज करने के लिए 4 नर्स लगता है. और 1 पेशेंट, एक रहेगी नर्स ही उसका तुम्हारा पट्टी निकालेगी, दूसरा रहेगा वो जूना मलम निकालेगी, तीसरा पूरा साफ करके नया मलम लगाएगी, चौथा फिर नया पट्टी. तो भैया एक के लिए 4 नर्स, पैसा तो तुमको ही लेगा ना. तुम्हारा वो बर्न्स आईसीयू में जहाँ पर हवा जो आता है उसमें होता है हेपा फिल्टर, यानी कि जो तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर में जो फिल्टर्स लगा होता है ना, जिसमें वायरस बैक्टीरिया भी होना नहीं चाहिए. तो भैया वो हेपा फिल्टर का पैसा तो तुमसे लेगा ना. रोज का खर्चा, वो दवाई, एंटीबायोटिक और इंजेक्शन का खर्चा है 26,000 रुपया. तो ऐसा 3 महीने के बाद जब बिल फटेगा ना तो उसका कॉस्ट है 40 लाख रुपया. और ये करते करते भी तुम्हारा माँ बचेगी, इसका गारंटी. लेकिन मेरे पे बिलीव नहीं करने का. एक दिन छुट्टी लेके 1 घंटा ऐरोली बर्न सेंटर पे खड़ा रहने का, जो मैंने किया, और अपने आंख से देखो उधर क्या होता. When I went there during Diwali, पालघर से एक औरत आई थी, काफी पागल घर से, एक ट्राइबल बेचारी औरत अपना हस्बैंड को लेके अपना 22 साल का बच्चे को ब्लैंकेट में लेके आई थी. उसने वो अनार रहता ना पाउच, वो लगाया लेकिन फूट गया पूरा. लड़के के बदन में आग, 55 डिग्री बर्न्स इंजरी. लड़के को 22 साल का लेके आए ब्लैंकेट में, और डॉक्टर उसको समझा रहा. मैं उधर खड़ा करके देख रहा हूँ. डॉक्टर बोल रहा आई याचे 40 लाख रुपये खर्च आहे. वो बोले साहेब आम्ही गरीब आहे, माझी जमीन विकून पण आमच्याकडे 12 लाख रुपये होणार नाही. वो बोल रहे देखो मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरा जो फीस है ना 3 लाख रुपया, वो आप मत देना, मेरा मैं 3 लाख रुपया माफ कर देता हूँ तुम्हारे लिए. लेकिन बाकी का 37 लाख. तो बोले चलो ठीक है, मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, मैं रोटरी वाले से मांग मूंग के ये करके 5-7 लाख रुपए उधर से जमा हो जाएगा. बाकी का पैसा लास्ट में वो माँ ने क्या किया, जिसका 22 साल का लड़का चलो जिंदगी मौत का लड़ रहा है अंदर रूम में आईसीयू में, उस औरत ने अपना गले का मंगलसूत्र निकाला और डॉक्टर ने बोला डॉक्टर साहब काय पण करा माझ्या मुलाला बघा. एक औरत जिसका हस्बैंड जिंदा है, इसका मीनिंग है ना, वो औरत को समझ आया जिसका शादी हुआ. लेकिन एक औरत जिसका हस्बैंड जिंदा है और जीते जी मंगलसूत्र निकाल के रखती है. लेकिन मेरे पे बिलीव नहीं करने का, वो कैंटीन में जाके खाना खाने का, बैठने का. हाँ, डू दिस एक्सरसाइज, गो टू दैट, जो भी तुम्हारे घर के बाजू में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उधर 1 घंटा खड़ा रह के सिर्फ देखो कैजुअलिटी वार्ड के बाहर क्या होता है. फिर तुमको लगता है फायर फालतू है, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग फालतू है, फिर जो लगे, लेकिन 1 घंटा देखने के बाद डिसाइड करने. ये बोले सर मुझे पता नहीं था. तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर तेल की कढ़ाई में आग लगे तो सही तरीका क्या है. गलत हमने देख लिया, पानी नहीं डालना है, मट्टी नहीं डालना है, सही तरीका क्या लगाओ. तो नाउ लेडीज यू नीड टू आंसर मी. तेल की कढ़ाई में आग लग गया है तो बोलो क्या करना है. बोलो लेडीज क्या करना है. लग गया, हो गया, ढक्कन लगा दो ऊपर. ढक्कन, कवर और एनीथिंग एल्स. गीला कपड़ा से डाल दो. ओके, एनीथिंग एल्स, एनीबडी हैज एनी बेटर आइडिया.
लेके बाहर फेंक। हाँ, क्या करना है? कैसे उठाएगा घर से बाहर बाजू वाले घर में रख देंगे। हाँ, वही तो हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। और बाजू वाले बोल रहे जिस दिन मेरे लगे तेरे घर में रख देंगे। ये ऑल्सो मेड इज प्लान बी। वेरी गुड, सही आ रहा है, देखो सही जा रहे हैं हम लोग अभी। ओके, वो भी बोल रहे मेरे घर में लीकेज हो ना, सिलेंडर उठा के हेचा करी टेबल बोले साहब तुम्ही काय मागत हो ना सिलेंडर संपलाय म्हणून क्या गया। ओके, लेकिन भैया इधर तो जादू हो गया, इधर बातों बातों में आग बुझी है सर। तो मुझे बताओ, हम लोग ने अभी कुछ किया यहाँ पर, तो ये आग कैसे बुझी? हाउ दिस फायर गॉट एक्सटिंग्विश्ड? बिकॉज देन वी हैव गॉट अ एक्सीलेंट फार्मूला। भैया बिना कुछ किए आग बुझ गया, ये तो जबरदस्त फार्मूला है। फैन कैसे बुझ गया? नहीं, ये आग कैसे बुझ गया मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या हो गया सर? पेट्रोल ही खत्म हो गया। एक्सीलेंट, दैट मीन्स विदाउट डूइंग एनीथिंग ऑल्सो तुम्हारा घर बच सकता है। सिर्फ तुमको एक काम करना है। वो क्या काम करना है? फिर सोफा में आग लगा हो, या तुम्हारा किचन का कढ़ाई में आग लगाओ, लैपटॉप में लगाओ, जिधर भी आग लगे, घर में ऐसी उजरे नहीं है, चिंता मत करो, एक काम करो, तुम्हारा घर बच जाएगा। और वो काम क्या है? जिधर भी आग लगे, जो भी चीज में आग लगे, इसके आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है, कौन सा मटेरियल? कंबस्टेबल, ज्वलनशील पदार्थ, इसको आप दूर कर दो, हटा दो, तो ये आग बढ़ेगा नहीं। क्योंकि आपको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए कंबस्टेबल मत दो, ये भूखा मर जाएगा। इन फायर इंजन वी कॉल दिस स्टार्वेशन ऑफ फायर। आजू बाजू में जलने के लिए कुछ है नहीं, पेट्रोल खत्म, आग खत्म। एक्सीलेंट, ज्यादा से क्या होगा? तुम्हारे घर का सोफा जलेगा लेकिन घर बच जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन टेल मी नाउ, तुम्हारे घर में स्प्लिट एसी में आग लग गया है, इसको ध्यान से सुनो कि तुम्हारे घर में स्प्लिट एसी सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तुम्हारा स्प्लिट एसी में आग लग गया है, पूरा स्पार्क गिर रहा है नीचे बेड पे, क्योंकि बेड तुम्हारा डायरेक्टली उसके नीचे ही है, बराबर? तो मुझे बताओ, अभी बेड इज ऑल कंबस्टेबल, ऑल फोम, इट्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो अभी इधर क्या है? तुम्हारा बेड तो हटा नहीं सकते, उसको उठा नहीं सकते, इट्स हैवी, समथिंग विच इज कंबस्टेबल विच इज हैवी, यू कांट मूव इट, यू कांट रिमूव इट। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो बेडिंग में आग लगे तुम्हारा खत्म है घर, बता रहा हूं। बट इट इज हैवी, यू कांट रिमूव, योर मदर कैनॉट लिफ्ट इट, योर वाइफ कैनॉट मूव इट, बट इट इज कंबस्टेबल। क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस, इसमें इंजीनियरिंग का जरूरत नहीं। गिला करके नहीं, वो तो एसी ट्रिप हो जाएगा सर, लेकिन आग बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी वायर ने आग पकड़ लिया। सो दैट प्लास्टिक इज गोइंग टू मेल्ट। सप्लाई बंद हो गया सर, लेकिन प्लास्टिक जलता रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक का दूसरा नाम है सॉलिडिफाइड पेट्रोल। दैट पीवीसी इज अ सॉलिडिफाइड पेट्रोल। तुम्हारी गाड़ी में लिक्विड है, इन दैट ऑल प्लास्टिक आइटम्स इन योर हाउस इज ऑल पेट्रोल। तुम्हारे घर में जो भी गद्दे का चीज है, जो भी, फिर सोफा है, बेड है, इट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ऊपर का कपड़ा जलने के बाद इट इज गोइंग टू बर्न लाइक अ पेट्रोल। 3 मिनट में तुम्हारा घर ओम स्वाहा हो जाए। इन 3 minutes, दिस इज हाउ वी हैव फिल्ड अवर हाउस विद ऑल कंबस्टेबल। एस्थेटिक के नाम पे पूरा कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक का सब पूरा सामान ठूस कर रखा है। तो योर हाउस इज एज गुड एज अ मिनी पेट्रोल पंप। बस एक शुरुआत होना है, 3 मिनट के अंदर में गेम ओवर है। तो एनीवे, जो चीज हैवी है, कंबस्टेबल है, हटा नहीं सकते, 2 बाल्टी पानी डाल दो। एक बेड जो गीला हो गया, सोफा गीला हो गया, चादर गीला हो गया, वो आग पकड़ सकता है। दिस इज अ सिंपल थिंग व्हाट अ 6th स्टैंडर्ड गर्ल डिड। जब उसका 17 माले के बिल्डिंग में आग लग गया पूरा घर, और उसको स्कूल में ऐसी किसी ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि बाबा ऐसा करने का। दैट गर्ल रिमेंबर्ड। और उस लड़की ने उस क्रिस्टल प्लाजा, भारत माता के सामने वो बिल्डिंग है क्रिस्टल प्लाजा, उस रेसिडेंट बिल्डिंग में उस 6th स्टैंडर्ड की लड़की ने 15 लोगों का जान बचाया। शी गॉट द प्रेसिडेंट ब्रेवरी अवार्ड राइट बिफोर दिस कोरोना। 15 लोगों का जान बचाया, और उसी बिल्डिंग में 5 लोग मर गए। दे वर ऑल 5 फादर्स। जो ऐसी मार्केटिंग सुबह गए थे, देखा बिल्डिंग में आग, अरे ये तो मेरा ही बिल्डिंग है। आगा सीधा बोला लिफ्ट वाला, चलो भाई साहब जल्दी। लिफ्ट वाला लेके गया, जैसे 17 वाले पे गया जहाँ आग लगा था, बिकॉज ऑफ द हीट वन पार्ट गॉट मेल्टेड, लिफ्ट उधर रुक गया। बाद में पूरा धुआं अंदर आके मर गया, किसी को पता ही नहीं। फायर ब्रिगेड आके फायर फाइटिंग किया, 1.5 घंटे में अभी तुम्हारा लाइट सप्लाई, लिफ्ट वगैरह चालू कर दो। जब चालू किया, लिफ्ट खुला तो अंदर 5 डेड बॉडी। दे वर ऑल 5 फादर्स। जल्दी चलो, फैमिली फंसा हुआ है। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। कभी होता है सोसाइटी में, कभी ट्रेनिंग होता है, हमको मत सीखो। उधर सिर्फ गरबा और डांडिया होता है, उसके लिए बजट है, उसके लिए पैसा है, लेकिन फायर ट्रेनिंग फालतू है। हाँ, मरने के लिए रेडी है, बट अपग्रेड होने के लिए रेडी नहीं। तो ये रेसिडेंट बिल्डिंग वाले को मरना ही है। तेरा 3 बेडरूम अपार्टमेंट हो या जो भी हो, जिस दिन आग लगे, यू डोंट नो व्हाट इज टू बी डन, यू डोंट नो वेयर इज द लोकेशन ऑफ, खत्म। तो वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला। ऐसा जो भी आग है जहाँ पर आप पानी डाल नहीं सकते, इलेक्ट्रिकल, ऑयल, गैस, वहाँ पर सीधा गला दबा। और गला दबाने में लेडीज तुम लोग का PhD है, तो तुमको जल्दी समझ में आएगा।
जो काम तुम लोग अपना हस्बैंड बॉयफ्रेंड के साथ करते हैं वही काम इधर आग के साथ करना। लगा रहे आग देख रहे तुम इधर लगा दबाने का एकदम ऐसा कि सारा बॉयफ्रेंड भी जिंदा नहीं होना चाहिए, ये आग भी जिंदा नहीं होती, दूसरा मिलेगा रे चिंता मत दबा देना एकदम 100%। थोड़ा सा भी गैप रखा ना वो बॉयफ्रेंड भी तुमको उलट के मारेगा और आग भी उलट के मारेगा। कवर करना है, कवर करना है। नहीं इनको वही भाषा समझना से उनको समझ में आता है, बाकी टेक्निकल बोले सर पता नहीं चला। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करना है, वो सॉस पैन का ढक्कन है ना रेडीमेड, सिर्फ ढक्कन डालने का तरीका, अगर आपने उसको ऊपर से ऐसा डाला पूरा फ्लेम तुम्हारे पर ही, इसको स्लाइड डालने का तरीका, स्लाइड डालो आराम से, वो बना उसकी 100% बस। क्या बोलेंगे साहब ढक्कन नहीं है, ढक्कन पता नहीं कामनी भाई ने कहाँ डाल दिया, रियलिटी वो 10 बार गिर के ढक्कन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ नहीं होने वाला। तो नहीं तुम्हारे घर का ढक्कन देख लेना कैसा है, वो 10 बार गिर के उसको पूरा उसका ओके। तो फिर ढक्कन बनाना पड़ेगा। ये तो क्या हो गया, ढक्कन बनाना। तो उसके लिए क्या करना, तो तुम्हारे घर में जो भी टॉवल नैपकिन है सिर्फ ध्यान रहे वो टॉवल नैपकिन कढ़ाई से बड़ा होना चाहिए, वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, हवा पास होगा राइट, जो भी कढ़ाई से बड़ा होना चाहिए। लेकिन उसमें भी लोगों ने बोला सर गीला करके डाल दो, गीला करके डालोगे ना तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तेल में पानी डालोगे इट बिकम स्टीम एंड व्हेन वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्टीम इट विल एक्सपांड टू 1760 टाइम्स, पूरा ब्लास्ट हो गया माप। तो गीला करना है, लेकिन एक काम करना, क्या करना है देखो, पहले गीला करो बट यू हैव टू डू वन जॉब, यू डोंट डू दैट देयर विल बी अ ब्लास्ट। ये गरम से पूरा पानी निचोड़ देना, डुबाना जरूर है लेकिन फिर पूरा पानी, फिर उसको पकड़ने का तरीका, अभी तुमने पकड़ा अपना गाँवटी हिसाब से, जैसी नजदीक लेके लगा चटका अच्छा गावात टिकून टाकीन तुला 12च्या भावात ओके। तो यहाँ पर भैया लगा है आग, तो यहाँ पर तुम्हारा उंगलियां होना चाहिए अंदर की तरफ, योर फिंगर शुड नॉट बी एक्सपोज। जैसी चटका बिल्कुल आपको नजदीक जाना है ना, आग में लगा भैया डालो फटाफट ओके। तो उसको आराम से कवर करना है, फेंकना नहीं है, झटका नहीं देना है। कढ़ाई उल्टा हो गया तो पूरा आग किचन में आराम से डालो, फिंगर्स इनसाइड से हाउ इट इज, आराम से डालो, साइड से प्रेस करना, कहीं से भी उसको हवा मिलना नहीं चाहिए। हवा नहीं मिला आपको साहब अभी ताली बजाना है तो बजाओ, नहीं तो लेकिन फिर जाओ। तो ढक्कन नहीं तो क्या होगा ढक्कन बढ़ाना। तो तुम्हारे बच्चे का ड्राइंग बुक, लोग सकता है न्यूज़पेपर, एनीथिंग विच शुड बी बिगर देन द कढ़ाई, इफ यू आर एबल टू पुट इट इवन फॉर 1 सेकेंड, ऑक्सीजन डजंट गेट, आग को अगर 1 सेकेंड भी ऑक्सीजन नहीं मिला फायर कैन नॉट स्टॉप, दबा प्रेस करके रखो। बट ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे घर में वो फायर ब्लैंकेट है। न्यूज़पेपर से भी हो सकता, लगाओ 1000 रुपये की शर्त, मैं भी करके दिखा दूँ, एनीबडी उससे सर नहीं हो सकता, मैं अब भी करके दिखा दूँ, बट 1000 रुपये हारना पड़ेगा। देखो वेरी गुड, कोई बात, सी द साइंस, साइंस क्या बोलता है, फॉर द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड जस्ट पुटिंग दैट न्यूज़पेपर विल नॉट, कि उसको कहीं से भी हवा मिला पेपर जल जाए, बट पूरा गट्टा है न्यूज़पेपर का, संडे न्यूज़पेपर, उसको रखो और उसके बाद भी उसके एज के ऊपर प्रेस करते हो, यू शुड नॉट गेट इवन फॉर 1 सेकेंड, इतना जल्दी गर्म नहीं होता ना पेपर, 1 सेकेंड कुछ। ड्राइंग बुक है निकालो, ये दिखाओ तुम, फॉरेन कंट्री में जाओगे हर एक के घर में तुमको मिलेगा ये चीज़। मैं नेवी में 15.5 साल काम किया हूँ सर, थोड़ा बहुत कंट्री घुमा हूँ, एवरी हाउस यू विल फाइंड दिस। वो औरत भी नहीं चाहती कि मेरे घर में आग लगे, लेकिन उस औरत के पास में एक सोच है, उस माँ के पास में एक सोच है कि आप सब कुछ करके, उनके घर में तो डिटेक्टर स्प्रिंकलर भी लगा हुआ सर, लेकिन उस औरत के पास सोच है यार अगर लग गया तो, एंड शी स्पेंड 1500 रुपीज़, जो भी डॉलर्स में जो भी है, 3000 रुपये जो भी हो, मेरे घर में लगा हुआ। इसमें देखो छोटा सा होल भी है, इसको किचन में लगा के रखो, जब भी कभी होगा माँ को बता के रखना है, मम्मी ये डरना मत, कभी तेल इलेक्ट्रिकल फायर ऐसा कोई भी आग लगे जिधर पानी डाल नहीं सकते, इसको पकड़ के सिर्फ खींचने। ये कपड़ा है, ये फायर रिटार्डेंट कपड़ा है, कपड़ा आग नहीं पकड़ता, कपड़ा आग पकड़ता है, इसको गीला करो ये करो कोई जरूरत नहीं। अभी हमने थोड़ा यूज़ किया इसलिए काला काला हो गया, और इससे ऑल प्योर वाइट, लगाओ आगे कुछ भी हो गया, बोलो मम्मी डरना मत, ये कपड़े को लेना और वो कढ़ाई पे डाल देना,
वो लैपटॉप पे डाल देना, वो सिलेंडर पे डाल देना। और जिस दिन माँ के साड़ी में आग लग गया है उस दिन भी कपड़े उसके बाल के ऊपर से डाल के उसको 1500 रुपये। जिस दिन तुम्हारे दरवाजे में आग लगा, यू कांट इवन गो, डालो कपड़े को, आग को होल्ड करके रखेगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में पूरा फैमिली भाग गया। 1500 रुपये में घर बच जाता है। ये सब हमारे यहाँ पर नया जूता, नया चप्पल, साड़ी सब नया आएगा, लेकिन ये नहीं। फॉरेन कंट्री और हमारे में डिफरेंस इज नॉट मनी, डिफरेंस इज द थॉट प्रोसेस। उस औरत को लगता है मेरे साथ हो सकता है, और हमारे इधर घर में औरत को लगता है मेरे साथ हो नहीं, दैट्स ओनली। बट ये डर हमारे इधर भी है। लगाओ सीधा देखो कपड़ा, फिंगर्स इनसाइड, आराम से इसको कवर कर दो, डाल दो, साइड से प्रेस कर दो, कहीं से भी हवा जाने मत दो। कपड़ा इटसेल्फ इज द फायर रिटार्डेंट, ऊपर से आजू बाजू हवा नहीं मिला। अभी कपड़ा डालने के लिए कोई बड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है? एक्सटिंग्विशर के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, जो घर में ये सब माँ को हम लोग सिखा नहीं सकते। कपड़ा डालना है, तुम्हारी काम वाली बाई हो, घर में तुम्हारी बेटी हो या बूढ़ी माँ हो, घर में लगा हुआ आग बुझना चाहिए। आप घर पे है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर पे नहीं भी है तो भी तुम्हारा आग बुझना, then your that family member will not get sick in, right? So we want one of the ladies to come and do it. लगाओ आग इधर, कौन आएगा? मैडम कोई भी एक जन आ जाओ जल्दी, आराम से just hold it and put it. थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा डालो, ये लंबी हो जाएगा। अभी देखो अभी को बहुत सिंपल लगता है फिर। ओके, वेरी गुड मैम। आराम से उसको ऊपर से पूरा ढकना, प्रेस इट, कहीं से भी हवा नहीं जाना। ओके, ड्राइंग बुक लगाओ फटाफट। चलो, थैंक यू मैम। अभी ड्राइंग बुक आप जो बोल रहे हो, ड्राइंग बुक प्रोवाइडेड द ड्राइंग बुक शुड बी बिगर देन द कढ़ाई। फॉर द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड व्हेन द सप्लाई इज नॉट देयर, यू हैव टू प्रेस इट। सिर्फ रखने से आग नहीं बुझेगी, रख के उसको प्रेस करना है, कहीं से भी गैप नहीं होना चाहिए। गैप का मतलब हवा, हवा का मतलब आग जलेगा, आग जलेगा मीन्स बुक को भी जला जाएगा। डालो फिंगर्स इनसाइड, राइट, प्रेस इट, राइट, कहीं से भाव नहीं होगी। क्या साइंस, हवा नहीं मिली, खत्म। तो ऐसा कोई भी चीज़ तुम्हारे घर में है जो उसे कढ़ाई से बड़ा हो, बड़ा बर्तन है वो डाल दो। आटा है, आटा को डाल दो, आटा जाके चिपक जाता है, और ये भी वही काम करता है, पाउडर जाके चिपक जाता है। वही समथिंग हल्का, हैवी नहीं, अंदर जो घुसेगा ना मट्टी बिट्टी तो पूरा पेट्रोल के बाहर है, हैवी नहीं, हल्का। इट शुड बी हल्का देन द ऑयल। होगी ओके, तो अभी क्लियर ऑन दिस, चिंता मत करो। तो तुम्हारे यहाँ पर किधर भी आग लगेगा, चिंता नहीं करने का, ऑफिस हो या कहीं पर भी हो, एक काम कर दो, तुम्हारा ऑफिस और घर बच जाएगा। वो क्या काम है? जिधर भी आग लगे इसके आजू बाजू में जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है, पेपर फाइल जो भी है, उसको पहले साइड में, पहले साइड में। जो चीज़ को आप हटा नहीं सकते, हैवी है लेकिन कंबस्टिबल है, उसको गीला करो, बच गया। तो अभी भी खिड़की खोलना नहीं। हम लोग सबसे पहले गलती वही करते हैं, घर में आग लग जाता है, धुआं ज़्यादा हो जाता है, अरे खिड़की खोलो धुआं भर जाएगा। और उस दिन अगर हवा का डायरेक्शन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है, उस दिन विंड डायरेक्शन इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, देन द विंड इज गोइंग टू मेक द होल फायर बिग। तुमने खिड़की खोला और उस दिन हवा का डायरेक्शन बाहर से अंदर है, तुम लड़ाई हार गए। कभी भी खिड़की दरवाजा खोलना, जिस रूम में आग लगी है उसका खोलना भी ध्यान से खोलना। देखो विंड डायरेक्शन कैसे, अगर हवा ऐसी जा रहा है धुआं तो ठीक है, बट अगर सडनली चेंज हो गया देन यू हैव टू क्लोज इट। तो विंड डायरेक्शन गोइंग टू प्ले वेरी मेजर रोल। जितना आप हाइट पे जाओगे उतना विंड डायरेक्शन उतना ज़्यादा होगा, हाँ, हवा का दबाव उतना ज़्यादा है। ओके, नाउ वी आर देयर इन एक ऑयल कंपनी का जनरल मैनेजर हु हैज गॉन टू अटेंड अ पेट्रोटेक सेमिनार इन दिल्ली। रात को 2 बजे होटल अरिजीत पैलेस करके कनॉट प्लेस में होटल है, 4 माले का स्टोरी बिल्डिंग, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं ना छुट्टी में, तो ध्यान से सुन लेना। और ये जो लड़का इसमें से बच गया ना, ही हैज टोल्ड मी दिस बिकॉज दैट ही इज वन ऑफ माई क्लाइंट। और वो खुद बताओ सर हम कैसे बचिए। बोला सर रात को 2 बजे होटल में लग गया आग, ऊपर टेरेस में, क्योंकि टेरेस जो ओपन होना चाहिए उधर भी उन्होंने तंदूर भट्टी बना दिया, जैसे हमारे कमला मिल में हुआ ना, सेम स्टोरी। तो वहाँ पर आग लग के पूरा आग अभी नीचे आ रहा है, क्योंकि इनको लगा था पूरा स्टेयरकेस वगैरह, स्टेयरकेस था लकड़ी का, क्योंकि बिल्डिंग का परमिशन था 1 माले का, भाई साहब ने पैसा देके 4 माला का बना दिया, अपने देश में चलता है। तो हमको जो लग रहा है स्टेयरकेस पूरा दैट वाज एक्चुअली वुडन, तुमको पता नहीं चलना है कि इसके ऊपर कारपेट डाल दिया, यू डोंट इवन नो ऑन विच यू आर वॉकिंग। तो बोला सर वो पूरा जलते हुए आ गया, घंटी बजा रात को, पूरा आरंभ को बजा। तो मतलब उधर 2 इमरजेंसी एग्जिट थे, हमको मालूम था। तो हम लोग भागे सब उधर की तरफ। ये कौन बोल रहा है? जीएम और उसका असिस्टेंट। मतलब हम लोग भागे, दरवाजे को धक्का मार रहे हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, लिखा इमरजेंसी एग्जिट लेकिन बाहर से किसने कड़ी मारी।
दिस टाइम नेक्स्ट टाइम होटल में जो भी जाके रुकोगे ना, रात को 2 बजे एक थोड़ा सा राउंड मार के देख लेना। यही दिन में जो इमरजेंसी एग्जिट लिखा रहता ना, रात को 2 बजे एग्जिट का देख लेना कंडीशन क्या। आई हैव डन इट, आई नो व्हाट इज द रियल, बट डू इट, डोंट बिलीव व्हाट इज। जब भागे इधर की तरफ दूसरा एग्जिट, उधर भी लिखा इमरजेंसी, धक्का मार के खुल रहा नहीं कि बाहर से कितनी कड़ी मारा। अभी बोला बाबा करना क्या है, ऊपर जाने का रास्ता बंद, नीचे स्टेयरकेस ब्लॉक, यहाँ पर दोनों इमरजेंसी ब्लॉक और पूरा आग नीचे आ रहा है। तो फिर इन लोग अपने रूम में आ गए, सब मैं अपने रूम में आ गया, जीएम अपने रूम में आ गया, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आग अभी कॉरिडोर तक आ गया क्योंकि पूरा कारपेट जल रहा है, लकड़ी का पूरा एस्थेटिक के नाम पे किया हुआ। तुम्हारा भी दरवाजा लकड़ी का ही है ना, अभी लकड़ी का दरवाजा जल गया, अभी आग तुम्हारे रूम में आ रहा है। तो बोला सर क्या किया, फिर बोलता हम लोग ने खिड़की खोला एंड वी केम ऑन द लेज, जो छज्जा होता है ना, छज्जा 4 माला। आई वांट यू टू लुक एट द बिल्डिंग व्हेन यू से 4th फ्लोर, यू शुड नो व्हाट इज द हाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। सर वो 4 माले पे आगे, छज्जे पे आगे हम लोग खड़े हुए खिड़की से बाहर, और बोल रहा पीछे से आग आ रहा है, पूरा बॉडी जल रहा है, ये कर रहा है। करे फायर ब्रिगेड आया हुआ है, लेकिन उसका सीढ़ी है 1 माले का। हम लोग कहाँ फंसे, 14। बोलता साहब जीएम आ गया, मैं अपने रूम से बाहर आ गया, और इस रूम से बोलता एक फैमिली बाहर आ गई, एक बीवी, एक हस्बैंड, उनके 2 छोटे बच्चे, और बच्चे लोग रो रहा है, चिल्ला रहा है कि पीछे से साहब आग है, चक्कर है, सीधा सिचुएशन। तो बोलता बच्चे लोग चिल रहे हैं, वो लेडीज का बाल भी चल रहा है, इतना हीट है। अभी बोल रहा है वो माँ बाप ने कुछ तो डिस्कशन किए वहाँ पर, एंड दे अराइव्ड एट सम सिचुएशन, क्योंकि फायर ब्रिगेड भी आया है, सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, और बच्चे लोग रो रहे हैं, पीछे गर्मी आ रहा है, पूरा बॉडी बाल जलना शुरू हो गया। अब माँ ने पहले बच्चे को उठाया, मुंह ऐसा किया, 4थे माले से नीचे फेंक। रियलिटी है, इधर हम लोग बहुत फालतू का बात कर सकते हैं, व्हाट हैपेंस इन होटल इज अ बड़ी रियलिटी। फिर बोलता दूसरे बच्चे को लिया, मुंह ऐसा किया, 4थे माले से डाल दिया। फिर वो माँ ने जंप मारा और फाइनली वो बाप ने जंप। अभी ये मेरा जनरल मैनेजर बोल रहा है, सब देख रहे हैं, पीछे से आग आ रहा है, पूरा बॉडी जल रहा है, कपड़ा जल रहा है, पूरा पीछे जाने का तो 1% भी चांस नहीं, पूरा जो करना है अभी आगे ही करना है। और बोला अभी करूँ क्या, बोला आग से तो 1% भी जस्ट पीछे जा नहीं सकता है, पूरा जल जाएगा। तो बोलता ही ऑल्सो जम्प, चलो हड्डी पीटी टूटेगा, आई में सर्वाइव, ही डिड नॉट सर्वाइव। कॉन्क्रीट पे कैसे सर्वाइव होगा रे भैया, जरा। बोलता फिर अभी नंबर था वो लड़के का जिसने हमको ये पूरा स्टोरी बताया। बोला सर फिर मैं, मेरे सामने फैमिली ने जंप मारा, मेरा जनरल मैनेजर जंप मारा, मेरा नंबर। बोला क्या करूँ समझ में यार, पूरा पीछे बदन जल रहा है। फिर बोलता साहब मुझे बोर्ड नजर है, होटल अर्जित पैलेस लिखा हुआ है, नियॉन का बोर्ड था, नियॉन बोलता बोर्ड नजर है। फिर बोलता मैं जाके सर उसको लटक गया, फिर एक पाँव रखा दरवाजे में, कोई खिड़की दरवाजा करता करता बोलता मैं कैसे आ गया। बोलता मेरे को इतना मालूम है कि अगर मेरा एक हाथ या एक पाँव कहीं से भी स्लिप हो गया ना, तो मैं भी 4 माले से सीधा जमीन समा। बोलता है केम डाउन, बोलता मैंने हेवर से अपना बैग डाला, बोलता आई स्टार्टेड रनिंग, बोलता आई वॉज रनिंग फॉर 1 किलोमीटर। बोलता मेरे में साहब हिम्मत नहीं था, मैं पीछे मुड़ के उस बिल्डिंग की तरफ देखूं जिस बिल्डिंग में एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को फेंक दिया। फिर माँ ने जंप मारा, हस्बैंड ने जंप मारा, मेरा जनरल मैनेजर जंप मारा, तो जनरल में दिख गया। और फिर सूरत में हमने देखा कोचिंग सेंटर के बच्चे लोग ने जंप मारा था। सो नाउ यू टेल मी, नाइट 2 o'clock यू गो टू मादरन होटल, व्हाट हैपेंस एट नाइट 2 o'clock इज रियलिटी। एक है कि साहब जंप मारो और मर जाओ, यू एंड योर फैमिली, माँ भी है वहाँ पर, बट आई टेल यू, यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव। You tell me how do you survive from that 4th floor without jumping? I'll show you live here, but मुझे आपसे सुनना है, how you can survive from that 4th floor that Matharan hotel without jumping? जंप मारने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं, but you can survive. You tell me how? Anybody? Please sit down. उसे थोड़ा 1-2 मिनट मिलेगा, लेकिन सर आग तो आ रहा है ना सर, fire is coming now. You can't do much. आपको फटाफट 2-3 मिनट में अभी यहाँ से निकलना है। एक जंप मारो, निकल जाओ, मर जाओ। व्हाट इज द अदर वे? जाना आगे ही है सर। एक्सीलेंट। सो व्हाट यू नीड इन दैट मादरन होटल नाइट 2 o'clock इज अ रोप। नीचे आने के लिए क्या चाहिए? रस्सी। लेकिन हम लोग छुट्टी पे जाते हैं तो हम लोग क्या लेके जाते हैं? ये पूरा ऐसा ये इससे पूरा भरा रहता है। लेकिन अभी तुमको चाहिए क्या? तुमको चाहिए अभी रस्सी। तो साहब रस्सी मिलता नहीं है, रस्सी बनाना। अभी बताओ माथेरन का होटल में वो कौन सा सामान है जिसको तुम ज्वाइन करो, इट कैन बिकम अ इम्प्रोवाइज रोप। बेडशीट, वेरी गुड। दूसरा कर्टन्स। तीसरा टॉवल छोटा है, यू नीड समथिंग लॉन्ग, वेरी गुड। दुपट्टा, पैंट, साड़ी, पगड़ी, जो भी है लंबा चीज है। टाइम नहीं दोनों पे जाता है, आधा घंटा नहीं, सब 3 मिनट है। जो भी करना है फटाफट 3 मिनट से नीचे है, नहीं तो खत्म है। तो साहब ये चाहिए आपको रस्सी। अभी मिल गया दुपट्टा, रस्सी, बैंड तो आपने बना दिया, लेकिन जैसी गांठ बांधोगे तो फिर जैसे आपका माँ पकड़ेगी, शी बिंग ओवरवेट, जैसे वो गांठ खुलना शुरू हो जाएगा उसका वजन से, सीधा 3rd फ्लोर से गिरेगी,
तो साहब गांठ ऐसा बांधना पड़ेगा कि इवन इफ योर मदर इज ओवरवेट, विथ हर वेट एवरी टाइम द knot will become more tight, not loose. Mountaineers, when they cross one mountain without falling the 3 feet, 300 feet that high, this is how they join. It is called reef knot. कैसे बांधना है ध्यान से देख लो, इसमें कोई बड़ा इंजीनियरिंग नहीं है. आपने अगर ध्यान से देखा, you are ready to do it. There is nothing big special. आ जाओ इधर, आगे आ जाओ. क्योंकि माथेरान का वो होटल में रात को 2 बजे तुमको करना ही है, और सब 3 मिनट में करना है, ज़्यादा नहीं कि you have 30 minutes. You have less than 3 minutes, सब कुछ करना है. कैसे बांधना है ध्यान से देख लो, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. 2-3 चीज़ सिर्फ आपको ध्यान में रखना है. सिंपल नॉट, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस नीड्स टू स्लाइड, और कुछ है नहीं. So all you need is a, so if you remember the 26/11 terrorist attack, उधर भी चौथे माले से 47 people survive, लेकिन वो नॉट बांधने वाला था एक NRI, विजय कुंटा वाला इंसान, एक लड़का और उसका बाप जो आया था बिजनेस मीटिंग के लिए. पढ़ाई अपने देश में किया है, रीफ नॉट कैसे बांधना है, लेकिन काम किधर आया साहब, उसने नॉट बांधा, लेकिन हम लोग गधे लोग इंडियन 47 people survive to the same thing. और एक कॉर्नर गिर गया था क्योंकि उसने जो बांधा था वो नॉट बराबर नहीं था, चौथे माले से गिरा, पूरा अभी करता नहीं, कांट इवन मूव हिज हेड, पैरालाइज. उसको 12.5 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन सर पैसे करूँ क्या जब मुंडी भी हिला नहीं सकती. तो अभी यहाँ पर देखो 2 बेडशीट है, दुपट्टा, साड़ी, जो भी कुछ है. एक है ब्लैक, एक है ऑरेंज. तो एक गांठ आपको बांधना है, ऑरेंज को बांधना है ब्लैक को. सिंपल ऑर्डिनरी नॉट, नथिंग स्पेशल और सिंपल. सिर्फ उसको ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस नॉट नीड्स टू स्लाइड. ज़्यादा टाइट वेरी. अभी ब्लैक को बांधना है ऑरेंज. वंस ऑरेंज ऑन द ब्लैक, सेकेंड ब्लैक ऑन द सिंपल ऑर्डिनरी नॉट. अब इसका एज पकड़ो, एक ऑरेंज एज पकड़ो, एक ब्लैक को, और इसको अभी खींचना स्टार्ट करो. ये जो गांठ अभी बन गया, इसको रीफ नॉट, ये जिंदे भी खुले, कपड़ा भले फट जाएगा, नॉट खुले. दिस इज हाउ यू विल हैव टू जॉइन ऑल दिस बेडशीट, देन टाई अप ऑन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, फिर नीचे भेजो, और एक एक करके नीचे भरने की जरूरत नहीं. सब कुछ जरूरत है, बेडशीट होता है, कर्टन्स होता है, लेकिन नॉलेज होता नहीं है. व्हाट यू नीड इन दिस सिचुएशन इज दिस राइट नॉलेज. राइट. अभी आप लोगों ने रस्सी तो बना दिया, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को सीढ़ी से जाने का आदत है, ये ऐसे रस्सी से उतरने का आदत नहीं है. लेकिन माथेरान में तो करना रस्सी से ही नीचे. तो गलती से अगर माँ का हाथ स्लिप हो गया, बच्चे का हाथ स्लिप हो गया, क्योंकि पूरा पसीना भरा हो, इधर आग लगा उस होटल में, याद रखना, कोई एसी में नहीं, पूरा स्वेटिंग, और माँ ने पकड़ लिया, एंड शी बीइंग ओवरवेट, उसका हाथ स्लिप हो गया, सर उसको नीचे आएगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन हाथ इतना गर्म हो जाएगा, द बॉडीज रिएक्शन विल बी टू, क्योंकि ये माथेरान है, बिल्डिंग में आग लगा है, ये मत समझना, इसको हाथ स्लिप हो सकता है. सुबह जिन्होंने ट्रेनिंग देखा है, दे विल अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आई मीन टू से. तो वैसा आएगा ना, फोर्स में पूरा फ्रिक्शन होता है. तो यहाँ पर हाथ स्लिप हो गया, मतलब माँ मर गया, बच्चा मर गया नहीं होना चाहिए. तो इफ वी कैन मेक अ नॉट एट एवरी 3 feet, भले बच्चे का हाथ स्लिप हो गया, माँ का हाथ स्लिप हो गया, इधर आके इधर अटक जाएगा, इधर आके इधर अटक जाएगा, इधर आके इधर अटक जाएगा. स्लिप का मतलब मर गया नहीं होना चाहिए, स्लिप का मतलब हो रहा है अटक गया. हाउ डू यू मेक this knot at every 3 feet in 30 seconds in that Matheran hotel? Watch it carefully. बस इसका एक जो एज है, इसको अंगूठे में दबा दो, सेंटर फिंगर है, इसको बना दो हैंगर, इसमें भी तुमको सब टांगना है. तो पहला काउंट, सी हाउ ही टर्न्स इट, लटका दो. सेकेंड टर्न, सी हाउ ही टर्न्स, द होल बॉल गेम इज इन द टर्न ओनली. 4th, 5th, 6th, 7th, एंड नाउ द लास्ट एज बचा हुआ, इसको पूरा 7 में से पास करो, और इसको पकड़ो, बाकी सब कुछ छोड़ दो. साहब कहने का मतलब है एवरीथिंग इज पॉसिबल, और इधर टाइम ज़्यादा नहीं होता इमरजेंसी, सब कुछ 2.5-3 मिनट में ही करना है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड वी ऑल अटेंड. अभी देखो तुम्हारे बहुत दोस्त लोग चाय के लिए चले गए, बोले क्या है फालतू है, बाकी लोग कैंटीन में बैठा हुआ है. फालतू कौन है फिर पता चलेगा माथेरान में रात को 2 बजे. जेंटलमैन, आई वॉज इन द नेवी फॉर 15 years. तो एक ट्रिक हमको भी सिखाया गया है कि इवन इफ ए न्यूक्लियर बॉम्ब इज गोइंग टू फॉल, हाउ यू कैन सर्वाइव. नथिंग इज 100% फुल प्रूफ, बट सर्वाइवल टेक्निक है. और यूक्रेन का एक अगर हवा का जोर लगा और रशिया के बदले में ऐसा टर्न मारा, इधर मोदी साहब बोले बाबा इधर मुंबई में अर्धा बॉम्ब पड़तो, तुम तो बगून गया, तो क्या करने. तो हमको सीखा है, दिस वेरी स्पेसिफिक नॉलेज, बाहर लोगों को पता नहीं.
लेकिन आप लोग बड़ा अच्छे से खड़े हो, इसलिए मेरे को लग रहा है कि आपको बताना चाहिए. So if you are interested to know how do you survive in a nuclear attack, I want to know, are you interested? Yes. आवाज ही नहीं. Yes. उसका चार्जेस अलग है. मैं इंश्योरेंस मांगे जाता हूँ सर, इसका ये है, मैं दूसरा सर उसका भी इतना है. अरे तुम फ्री में क्या? मैं बोला तुम लोग मिलो मेरे को एक बार, तुमको मैं बेचता हूँ तो सब बताऊंगा, लेकिन उसका चार्जेस हाई है. राइट. ओके, सो जोक्स अपार्ट लिटिल बिट, द बॉटम लाइन इज ये सब चीज़ लाइफ में एक ही बार होता है, रोज रोज नहीं होता है. उसके लिए क्या करना चाहिए मालूम होना. जब बात हार्ट अटैक का आ गया तो मैं एक दिखा देता हूँ, देन विल वाइंड अप विद द एक्सटिंग्विशर. घर में पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, सो देर इज अ पोस्चर कॉल्ड हार्ट सेफ पोस्चर. एक ऐसा पोजिशन में पिताजी को बिठाओ जब तक एम्बुलेंस या कार्डियक एम्बुलेंस आता नहीं है, तुम्हारा पिताजी बच जाएगा. आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरता, आदमी मरता है क्योंकि बेटा बेटी जो उल्टा सुल्टा काम करता है, बिकॉज ऑफ इट डजंट डाई. इट्स अ सिम्टम, इट डाइज बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस. तो पोजिशन क्या है, कैसे करना है. दूसरा, अंदर ये जो ब्लॉकेज हो गया है वो निकालने के लिए सिंपल है. एस्पिरिन डिस्पिरिन जो हेडेक के लिए टैबलेट लेते हैं उसको रखो बोला दबाओ पिताजी बोले ऐसा वो भी नहीं है. तो सॉर्बिट्रेट करके एक स्पेसिफिक आता है फॉर हार्ट, 36 रुपये का स्ट्रिप आता है, वो भी नहीं है. तो घर में जो तुम्हारा अदरक रखा हुआ है, अदरक फ्रिज में रखा है, अदरक को दो पिताजी को खाने के लिए. तब तक बोलो पिताजी चबाओ जब तक दोनों आंखों से पूरा पानी आ रहा है, बिकॉज दैट इज द मोमेंट नाइट्रस ऑक्साइड गेट रिलीज एंड द आर्टरी गेट्स इन्फ्लेटेड. साइज बड़ा, खून फटाफट. नहीं तो लाल मिर्ची, इट हैज ए केमिकल कॉल्ड कैप्सिकम, बोलो जीभ के नीचे रखने की. नहीं तो लाल मिर्ची का पाउडर हल्का सा गर्म पानी में दे दो. सब कुछ घर में है लेकिन नॉलेज नहीं है, सब कुछ फ्रिज में रखो. बट वो पोजीशन क्या है, तो तुम्हारा दोस्त हो या तुम्हारे घर में पिताजी हो. मुझे एक लड़का आ जाओ इधर, हाउसकीपिंग, एक हाउसकीपिंग लड़का मिल जाओ. दो लोगों का फोटो खींचा है, सबका फोटो, इसका फोटो बनाओ अभी. ओके, चिंता नहीं करना है. अभी हमको चाहिए कोई भी वॉल कवर सपोर्ट चाहिए. तो पिताजी वाट आ गया, ये छाती पकड़ ऐसा. बाबा कैरेक्टर में घुस गया, अमेरिकन में खतरा है. आप घुसला हाउसकीपिंग वाला. ओके, तो चिंता नहीं करना है. जो भी वॉल दीवार सपोर्ट है वो सपोर्ट लेके पिताजी को नीचे बिठाना है. खाली बस ऐसा सपोर्ट, खाली बस बाबा पूर्ण खाली खाली जमनी होती बस. और उसका सपोर्ट ये बघा जेवायला बसला. इसका 4 बज गया बाबा, इसको छोड़ो. हाँ, कैरेक्टर में घुस गया. ऐसा नहीं, मैं बोला दीवार का सपोर्ट. ओके चलो, हाँ दीदी सपोर्ट की बिन दीवार का सपोर्ट. वेरी गुड, टांग स्ट्रेट, वेरी गुड. अभी दीवार जो भी सपोर्ट लिया उसके बाद पिता को बोलो बाबा ये दोनों टांग को बेंड करो. ये बेंड कर दो, नहीं पाए इसको दो बेंड कर. और अभी दोनों हाथ इधर, नाटक थोड़ा कम कर, इधर पकड़. नो, दिस इज कॉल्ड हार्ट सेफ पोजीशन. इस पोजीशन में हार्ट के ऊपर में लोड ऑलमोस्ट जीरो है. एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. लड़का ने उधर क्या किया मालूम, घूमने वाले पिताजी को दौड़ा रहा था, जल्दी करो जल्दी करो. जहाँ पर बाप को बिठा के रखना है, ही वॉज मेकिंग हिम रन. दैट इज. तो उनको बिठा के रखो, एम्बुलेंस को आने दो, कोई बात जो भी पिलाना है ये बेटे बेटे एक्सीलेंट, नथिंग विल. बट वी मेक हिम रन, वी मेक हिम स्टैंड. अच्छा, अभी उधर में एथलेटिक, वहाँ पर कोई बोले सर मेरे पिताजी एथलेटिक है, ही कांट इवन बेंड हिज फिंगर, फॉरगॉट अबाउट बेंडिंग हिज नीज. यस और नो? हो सकता है ना? फिर क्या करें? तुम्हारे पिताजी पाँव बेंड कर नहीं सकते, माँ पाँव बेंड कर नहीं सकते, बिकॉज शी इज एथलेटिक, शी कांट बेंड. क्या करें? चिंता मत करना, उसके लिए भी इधर आ जाओ. दो मिनट खाली. अरे दो. अभी एथलेटिक है, चिंता नहीं करने की. हमको क्या करना है, अभी कौन सा हार्ट को खून नहीं मिल रहा है ना, हमको कुछ तो ऐसा काम करना है कि पूरा शरीर का खून जो है ना वो हार्ट की तरफ भागना चाहिए. तो बोलो क्या करना चाहिए? एक्सीलेंट. तो ये हाथ को ऐसा करूँ, एवरीबडी जिसका न्यूरोलॉजी चेक करना है मेडिकल फेल है. तो ओके, ये ऐसा कर रहे हैं. ये 2 फिंगर डालना है ट्राउजर में इधर, और ये 2 ये 45 डिग्री. अभी बोलो विद द ग्रेविटी वेयर द होल ब्लड इज गोइंग. एक्सीलेंट. दिस इज द फोर्स, दिस इज द ऑर्गन व्हिच नीड्स
ब्लड ना हो। अभी आप अकेले पकड़ोगे तो एम्बुलेंस को कौन कॉल करेगा? तो फिर घर में कैसे रखोगे? हवा में तो रुकेगा नहीं। सपोर्ट, क्या सपोर्ट डालना पड़ेगा? चेयर, एक्सीलेंट, चेयर पे रखो। घर में आप अकेले ही भैया, सब काम मुझको ही करना है।